रायबरेली में बचरावा टोल प्लाजा के पास बंद हुई अशरफ के काफिले की गाड़ी, पुलिस वालों ने धक्का मारकर किया था स्टार्ट। न्यूज 18 पर बोला अतीक, कहा कि बर्बाद हो गया हूं, मिट्टी में मिल गया हूं। यूपी की जेलों में खत्म होगी माफिया के मददगारों की मनमानी, 3 आईपीएस ऑफिसर्स को दी गई 4 मंडलों की जेलों की अतिरिक्त जिम्मेदारी, फिर होगा मददगारों पर सख्त एक्शन। प्रयागराज में माफिया अतीक पर ईडी का शिकंजा, अतीक और उसके 12 से ज्यादा करीबियों के ठिकानों पर छापा, ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर पूरे ऑपरेशन को कर रहे लीड। अतीक के परिवार पर एक और शिकंजा, अशरफ की पत्नी जैनब भी उमेश मर्डर केस में बनाई गई आरोपी, शूटर्स की मदद करने और हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप। बरेली जेल से अशरफ को लाया जा रहा प्रयागराज, कड़ी सुरक्षा के बीच अशरफ को लेकर निकली पुलिस की टीम, उमेशपाल हत्याकांड में होनी है पेशी। साबरमती से पेशी के लिए प्रयागराज लाया जा रहा अतीक, उमेशपाल मर्डर केस में होगी पूछताछ, कोर्ट में पेश कर रिमांड ले सकती है पुलिस। साबरमती से प्रयागराज के रास्ते न्यूज 18 से बोला अतीक अहमद, माफिया गिरी पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तो बस रगड़ा जा रहा हूं, हमारा परिवार बर्बाद हुआ। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का अतीक को लेकर बड़ा बयान, बोले अतीक ही नहीं कानून भी कहता है कि माफियागिरी यूपी में खत्म हो चुकी, यूपी सरकार अतीक मामले में कानून संगत नियमों का करा रखी पालन। अशरफ ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, डराए जाने का लगाया आरोप, साथ ही पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। उमेश की मां और पत्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मां शांति देवी ने अतीक को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की, कहा जब तक अतीक जिंदा है तब तक खतरा कायम है। समाजवादी पार्टी लड़ेगी मेरठ निगम का चुनाव, आरएलडी के खाते में नहीं जाएगी सीट, एसपी ने अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को बनाया प्रत्याशी। निषाद पार्टी नहीं लड़ेगी मेयर का चुनाव, निषाद पार्टी ने बीजेपी से मांगी 9 नगर पंचायत और 9 नगर पालिका अध्यक्ष सीटें, संजय निषाद ने बीजेपी अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट। नगर निकाय के लिए सुबह जारी की प्रत्याशियों के लिए 5 निगम के लिए प्रत्याशी घोषित, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिकाओं के उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए। आकांक्षा दुबे मौत मामले में 5 दिन की पुलिस की रिमांड पर भेजा गया समर सिंह, समर के मोबाइल समेत दूसरे सबूत जुटाएगी पुलिस। कतर में भी भारतीय करेंसी से खरीदारी, मीका ने कहा थैंक यू मोदी जी, मीका सिंह ने वीडियो ट्वीट किया। साकेत बहुगुणा सहित 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज, इंडिया बुल्स और M3M पर धोखाधड़ी का आरोप, जल्द जालसाजी कर करोड़ों की धोखाधड़ी करने का आरोप, शिप्रा ग्रुप ने दर्ज कराई है एफआईआर। मऊ में डीएमएसपी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, निकाय चुनाव की चल रही तैयारी। मथुरा में बच्चों को लेकर विवाद हुआ, कहासुनी के बाद पथराव भी देखने को मिला। हापुड़ में बीकेयू के कार्यकर्ताओं ने गौवंशों को इकट्ठा कर ब्लॉक परिसर में छोड़ा, फसलों को बर्बाद करने से परेशान हैं। बदायूं में हाइडल पर ट्रांसफार्मर स्टोर में लगी भीषण आग, कई ट्रांसफार्मर जलकर पूरी तरह से राख हो गए। कुशीनगर में आग का तांडव, कई घर जले, लाखों का नुकसान। सहारनपुर में सतपाल की हत्या का खुलासा, पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को किया अरेस्ट, नशे की लत और मारपीट से परेशान थी महिला। हापुड़ में निकाय चुनाव से पहले हथियारों का जखीरा बरामद, 7 हथियार तस्कर अरेस्ट। महराइच में पैमाइश करने गए लेखपाल और पुलिस के सामने भिड़े 2 पक्ष, वीडियो हो रहा है वायरल। बिजनौर में पत्नी ने अपने पति को बनाया बंधक, कमरे में जंजीरों से बांधा, आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। लखनऊ में बारूद की पैकिंग खोलने के दौरान आतिशबाजी की दुकान में विस्फोट हुआ है, दुकान में लगी आग, 4 युवक गंभीर रूप से झुलस गए। जौनपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, 1 बदमाश घायल, 3 बदमाश गिरफ्तार। बागपत में ट्रिपल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई, एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या, गला दबाकर हत्या करने की आशंका जाहिर की गई। बदल में बाहुबली विजय मिश्र के करीबियों का मकान कुर्क हुआ, सुरेश के सरवानी का 2 मंजिला मकान गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हुआ, 2 करोड़ रुपए बताई जा रही कुर्की की कीमत। कोटद्वार में जंगल की आग की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई, पाखरों के जंगल में पार्टी करने गए थे दोनों, दिल्ली से शादी में आए थे दोनों मृतक। उत्तरकाशी में गहरी खाई में गिरी वन विभाग की गाड़ी, हादसे में रेंजर की मौत हुई, 2 लोग घायल।
झांसी में गेहूं की फसल को काटने वाली मशीन में आग लग गई। करीब 50 बीघे खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। आगरा में केमिकल गोदाम में मिला 20 साल के युवक का जला हुआ शव। कल गोदाम में लगी थी भीषण आग। हादसे में बिल्डिंग का कुछ हिस्सा भी टूटकर गिर गया था। मेरठ में खेत में पानी देने के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर की करीब 20 राउंड फायरिंग। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झांसी में आबकारी और पुलिस टीम को बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान ड्रम से भारी मात्रा में 2250 लीटर अवैध शराब बरामद। मौके से 4 शराब तस्कर गिरफ्तार। फिरोजाबाद की शिकोहाबाद में रजिस्ट्रार ऑफिस में एडीएम ने किया औचक निरीक्षण। कई लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई। भ्रष्टाचार की मिली थी शिकायत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सीएम योगी के डिमांड सूत्र के मुताबिक सीएम योगी 35 से ज्यादा और जनसभाएं करेंगे। मैसूर और साथ ही कोस्टल कर्नाटक में करेंगे ज्यादा प्रचार। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड की रोकथाम को लेकर बैठक की है। कोविड को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और कोरोना की जांच में तेजी लाने की बात कही गई। पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन को सीएम योगी का नमन। लखनऊ में प्रतिमा का किया अनावरण। कहा कि पूरा जीवन बीजेपी के लिए समर्पित रहा। उत्तराखंड के मसूरी में मिलेट्स 2023 पर राष्ट्रीय सम्मेलन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पहाड़ में मोटे अनाज को बढ़ावा देने पर सरकार का फोकस। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से हुआ बंद। कंचनगंगा के पास सड़क पर आधा पहाड़ आ गया। एनएच को खोलने का कार्य जारी। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर 4,40,000 के रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा नंबर की कार से आए थे दोनों। कैश की नहीं दे पाए सही जानकारी। लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिला। कुकिंग गैस की पाइपलाइन में आग लग गई। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। गोरखपुर में धमाके के साथ कई दुकानों में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से आग लगने की खबर है। आग से 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने काबू पाया। देवरिया में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 6 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। हापुड़ के हिडालपुर गांव में खेत में खड़ी गेहूं की फसल में आग लग गई। बिजली की हाई टेंशन लाइन से निकली चिंगारी की वजह से लगी आग। करीब 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। फूट फूट कर रोया किसान। संभल में गेहूं की फसल में अचानक से भीषण आग लग गई। बिजली के तारों से निकली चिंगारी की वजह से आग लगी। मदोई में 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने अपने घरों को किया खाली। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया है पता। अमरोहा में दुकान में लगी भीषण आग। 5 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। गेहूं खरीद को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से होगी गेहूं की खरीद। उन्नाव में दबंग पड़ोसी से परेशान बुजुर्ग ने खुद को लगाई आग। घर के बगल की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आवारा पशुओं का आतंक। आवारा सांड ने गारमेंट्स की दुकान में घुसकर मचाया तांडव। लाठी डंडों की मदद से सांड को बाहर निकाला। दुकान में लगी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मथुरा में गोली लगने से युवक की संदिग्ध मौत हो गई। दूसरा युवक घायल हो गया। हत्या के शक में पुलिस ने घायल युवक को हिरासत में लिया। बिजनौर में 2.5 लाख का इनामी आदित्य राणा पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आदित्य राणा पर हत्या के 6 मुकदमे सहित 43 मुकदमे थे दर्ज। मथुरा में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी घायल। बाइक और अवैध हथियार भी बरामद। मथुरा में पुलिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया। कार, चाकू और रस्सी के साथ साथ 2 गोवंश बरामद किए गए। कानपुर पुलिस ने बरामद की 300 पेटी अवैध शराब। 2 आरोपी भी गिरफ्तार। गाड़ी में तरबूजों के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही थी शराब। शाहजहांपुर में पुलिस का जुआरियों पर शिकंजा। कल अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई छापेमारी में 19 आरोपी गिरफ्तार। करीब 88,400 रुपए ताश की गड्डी भी बरामद।
इटावा में हत्या की खबर निकली अफवाह। बीमारी से हुई थी एक शख्स की मौत। हत्या की अफवाह फैलाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ग्रेटर नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की। सोसाइटी के गेट पर लात घुंसों से पीटा। वीडियो वायरल। बिना अप्रूवल के अंदर जाने को लेकर हुई गाली गलौज। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की हत्या। पीटने के बाद करंट लगाकर किया टॉर्चर। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट के मालिक को हिरासत में लिया। हरदोई में 15 साल की नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हरदोई में दवा की तस्करी करने वाला अरेस्ट। 13 लाख की अवैध दवा बरामद। नशे के लिए इस्तेमाल होती है फैंसीडाइल। गोरखपुर पुलिस ने गांजा तस्कर गैंग का पर्दाफाश किया। 3 बदमाश गिरफ्तार। शूटिंग का नेशनल प्लेयर रह चुका है मास्टरमाइंड। 15 किलो गांजा बरामद। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी 112 और 1090 सेवा की समीक्षा की। कहा आपातकालीन सेवाओं में क्विक रिस्पांस जरूरी। बुलंदशहर में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। एएसपी ने करीब 20 मतदान केंद्रों का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरों और लाइटनिंग की व्यवस्था को किया चेक। चमोली में गहरी खाई में गिरी ऑल्टो कार। हादसे में एक की मौत हो गई। एक घायल। कोबर में चटवा पीपल के पास ये पूरा हादसा हुआ। देहरादून सीएम हाउस में बीजेपी सांसदों की मीटिंग। निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। सीएम धामी के साथ प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक अवैध मजदारों को लेकर होगा एक्शन। अवैध मजदारों को गिराने के लिए कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं के 6 जिलों के डीएम से मांगा एक्शन प्लान। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक होगा बड़ा एक्शन। अवैध मजारों को लेकर एक्शन किया जा रहा है। हल्द्वानी में भी इसी तरह से एक्शन की तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड के 21,000 प्राइमरी टीचर्स को बांटे गए 21 करोड़ के टैबलेट। हर टीचर को टैबलेट के लिए दिए गए 10,000 रुपए। उत्तराखंड में नशा मुक्ति केंद्र बन रहे मौत के अड्डे। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा। बागेश्वर में अंधाधुंध खड़िया खनन पर उठने लगे सवाल। प्राचीन कालिका मंदिर में भी आई दरारें। कई बार शिकायतों के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। हरदोई में पुलिस बूथ के अंदर ट्रैफिक सिपाही का शव फांसी पर लटका मिला। देवरिया जिले का रहने वाला था सिपाही। 21 अप्रैल तक रोज 12 घंटे बंद रहेगा गंगोत्री नेशनल हाईवे। सड़क कचिंग के काम के चलते रहेगा बाधित। चमोली में सड़क चौड़ीकरण नहीं होने से यात्रियों को जाम से हो सकती है परेशानी। सोनभद्र में 2 गांवों के 11 परिवारों का किया सामाजिक बहिष्कार। वीडियो वायरल। पीड़ित परिवारों ने डीएम और एसपी से शिकायत की। निकाय चुनाव को लेकर फिरोजाबाद पुलिस प्रशासन सतर्क। सुरक्षा व्यवस्था और सामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए जगह जगह लगवाए जा रखे हैं सीसीटीवी। 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा सीसीटीवी लगाने का काम। संभल में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरा। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में बम होने की सूचना के बाद हड़कंप खाली कराया गया स्कूल। बम निरोधक दस्ते के साथ पहुंची पुलिस की टीम। पटना एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। डॉग स्क्वाड की मदद से जारी है बम की तलाश। पंजाब के बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन पर फायरिंग में 4 सैनिकों की मौत। पूरे इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन में जुटी फोर्स। आतंकी हमले से इनकार। राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के मौके पर पीएम का यूपी सरकार पर तंज। कहा कि पहले राजनीति के हिसाब से चलती थी ट्रेनें। राजस्थान को भी मिली आज पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। लेह कैंट और अजमेर के बीच चलेगी ट्रेन। मिशन 2024 के लिए दिल्ली में विपक्ष की मोर्चाबंदी। डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ खड़गे और राहुल गांधी से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। म्यांमार में सेना ने नागरिकों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए बम। 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल। बखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच फिर से जंग तेज हुई। यूक्रेन की सेना ने रूस की फौज पर किया जबरदस्त पलटवार। यरूशलेम में लगातार दूसरे दिन हिंसक झड़प। इजरायल के सैन्य अड्डे पर हमले के बाद लगी भीषण आग। फिलिस्तीन समर्थकों पर हमले का आरोप। राउडी राठौर के सीक्वल से अक्षय कुमार का पत्ता। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अक्षय को किया रिप्लेस। डेब्यू से पहले सुहाना खान बनी इंटरनेशनल ब्रांड की एम्बेसडर। स्टार किड के प्रिविलेज पर उठ रहे सवाल।
सिद्धार्थ निगम ने खोला राज, बताया कि मौत से एक दिन पहले हुई थी तुनिशा से बातचीत, वीडियो कॉल में खुश नजर आ रही थी तुनिशा। तमन्ना भाटिया ने बिना मेकअप वीडियो शेयर किया है। एक्ट्रेस के चेहरे पर दिखाई दिए पिंपल्स और पैचेस, कहा खुद से करें प्यार। मुंबई की रोमांचक जीत के बाद रोहित को एक नहीं बल्कि मिले हैं 3 अवार्ड, प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं रोहित। एक बार फिर पहली ही गेंद पर आउट हो गए सूर्य कुमार यादव, बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर लौट गए पवेलियन।